जैसे ही मैं कमरे में एंटर किया, तब भैया जो मैंने देखा, वो कसम से मैं आज भी नहीं भूल सकता। मैंने देखा एक काली परछाई टाइप का कुछ था संजय के एकदम सीने के पास। पता नहीं क्या था, वो शैडो थी क्या था, वो बैठा था जो भी था। और संजय की जीभ बाहर, आंख एकदम ऐसी, वो एकदम अपने गले पे हाथ रखा जैसे कोई उसको गला दबा रहा है। नमस्कार दोस्तों। आज इस घटना की कहानी आपके सामने मैं लेकर आ गया हूँ। ये घटना कुछ भाई बहनों के साथ इस कदर से घटी कि उनका दिमाग काम करना बंद कर दिया कि अब इस सिचुएशन से हमें बाहर कैसे निकलना है। बेचारों ने कभी इमेजिन भी नहीं किए थे कि उनकी ज़िंदगी में एक ऐसा दिन भी आएगा, या फिर ये कह लो एक ऐसी खौफनाक रात भी आएगी। दरअसल ये लोग लखनऊ के रहने वाले थे और गर्मियों की छुट्टी मनाने के लिए 2022 के टाइम पे उत्तर प्रदेश के ही अपने एक छोटे से गांव में पहुंचे थे। इस गांव में बहुत टाइम बाद ये हुआ था कि ये सारे के सारे भाई बहन या कज़न ब्रदर सिस्टर से सब की सब बहुत टाइम बाद ऐसा हुआ था कि ये सब वहाँ पर इकट्ठे हुए हैं। तो इकट्ठे होते हैं हम लोग एक छोटे गांव में अपने परिवार वालों के साथ, तो हम क्या करते हैं, बहुत मौज मस्ती करते हैं, बहुत घूमना फिरना करते हैं, ऐसी ऐसी एक्टिविटीज़ करते हैं जो हम अपने शहरों में नहीं कर पाते हैं। वो टाइम ही अलग होता है जब हम अपने कज़न ब्रदर सिस्टर से मिलते हैं। तो इन लोगों का भी कुछ ऐसा ही एक्सपीरियंस था भाई। इनको बहुत मज़ा आ रहा था, ये लोग बहुत घूम फिर रहे थे, लेकिन अब कितना घूमे। कुछ दिनों बाद बैठ गए। जून का टाइम था, पूरा तो गांव घूम लिए। गांव है कितना बड़ा, जरा सा तो है गांव। अब क्या करें, कुछ समझ में नहीं आ रहा था। फिर रैंडमली इनके दिमाग में आता है कि क्यों ना अपन एक काम करते हैं, अपन एक ऐसी जगह घूमने के लिए चलते हैं जो थोड़ी सी हॉन्टेड हो, जिसका पास्ट, जिसकी हिस्ट्री थोड़ी सी डार्क हो। एक जगह थी इनके गांव के पास ही, इनके गांव से लगभग लगभग 2.5-3 किलोमीटर की दूरी पर एक घर था। एक सुनसान बंजर से इलाके में एक खंडर सा घर, जहां के आसपास कोई भी नहीं रहता था। पता नहीं क्यों पहले एक टाइम पे जब उस घर में लोग रहा करते थे, तब उसके आसपास और भी घर थे, वहां और भी लोग रहते थे। लेकिन जैसे ही वो घर सुनसान हुआ, वीरान हुआ, खंडर हुआ, वो पूरा का पूरा इलाका खत्म हो गया। वो अच्छी खासी बस्ती अब मिट्टी में मिल गई। लेकिन ऐसा क्यों हुआ उस घर की वजह से? इसकी स्टोरी तो किसी के पास नहीं थी ठीक से। तो इन लोगों ने डिसाइड किया कि वहीं चलते हैं। अपने घर वालों को बताएंगे नहीं, अपने बड़ों को बताएंगे नहीं तो अपन को जाने नहीं देंगे। अब कौन कौन थे मैं आपको ये बता देता हूँ, कितने लोग थे इस ग्रुप में, कितने भाई बहन थे। तो एक का नाम था आदित्य, जिसकी आवाज़ आपने स्टार्टिंग में सुने। एक का नाम था पीयूष और एक का नाम था अभय। ये सब भाई हैं। हाँ? फिर बहनें अंजलि, अंकिता और मिताली। 3 भाई 3 बहन। ठीक है, ये 6 की 6 रात में लगभग 8 बजे के आसपास उस इलाके में पहुंच जाते हैं। गांव है, खाना पीना जल्दी हो जाता। तो बोले घर पे कि हम टहल के आ रहे हैं, बाहर से टहलने के लिए निकले हैं भाई। और चलते 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 आगे वाली वो वीरान बस्ती के सुनसान से खंडर के सामने जाके खड़े हो गए। बोले यार, ये तो वही जगह है जहाँ पर हम लोग एक टाइम पर क्रिकेट खेलने के लिए आया करते थे। लड़के लड़के आपस में बात कर रहे हैं, आदित्य पीयूष अब है। हाँ यार, यहाँ पे अपन क्रिकेट खेलने तो आया करते थे, फिर अपन ने क्यों बंद कर दिया यार यहाँ पर आना? याद नहीं आ रहा है। शायद बाकी लड़के आना ही नहीं चाहते यहाँ पे, इसलिए अपन ने शायद आना बंद कर दिया। ठीक है, कोई बात नहीं। अब ये लोग वहाँ पर गए तो बोले ये घर तो ठीक ठाक सा दिख रहा है यार। आसपास कुछ घर थे तो वो मिट्टी में मिल गए हैं, लेकिन ये घर थोड़ा स्ट्रांग दिख रहा है। ऐसा लगता है कि अंदर कुछ सामान रखा हुआ है। चले क्या अंदर से इस खंडर घर को देख क्या है, क्या कि क्या क्या चीज़ें रखी हुई है, क्या क्या चीज़ें मटिया मैल हो गई है और क्या क्या चीज़ें म्यूजियम में रखने लायक जैसी हो गई हैं। चलो देख के आते हैं। तो सब लड़के लड़के, तीनों लड़के लड़के घर के अंदर तरफ चले गए। और तीनों लड़कियां, मतलब मिताली, अंकिता और अंजलि, कहती हैं कि हम लोग बाहर ही बैठते हैं। बाहर एक चबूतरा सा बना हुआ था, बढ़िया सी घास वास लगी हुई थी। वहाँ पे चबूतरे में तीनों लड़कियां बैठ जाती है। चबूतरा समझते ही होंगे आप लोग, एक्सप्लेन करने की मुझे ज़रूरत नहीं है। तो तीनों वहाँ पे बैठ गए, तीनों लड़के अंदर चले गए और अंदर जाके बहुत बड़ा घर, ग्राउंड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर और उसके ऊपर छत। तो ये लोग क्या किए, तीनों लड़के अंदर वाले हॉल में गए। हॉल से जाके एक और कमरा इनको दिखाई दिया।
वो अंदर वाले कमरे में ना बहुत सारी चीज़ें रखी हुई थी, संदूक वंदूक, बहुत पुराने पुराने स्टाइल की एंटिक एंटिक चीज़ें रखी हुई थी। उसको एक एक चीज़ को खोल खोल के देखने लगे। हालांकि घर की परिस्थिति बहुत बेकार थी। मतलब समझ लो कि ये घर में 25-30 साल से किसी ने झाड़ू कटका भी नहीं मारा होगा, ये वाली परिस्थिति थी इस घर की। लेकिन ना जाने क्यों इस घर के सामान को कोई कहीं लेके क्यों नहीं जाता है, इस घर को क्लेम करने के लिए कोई क्यों नहीं आया। इतनी मजबूती से बना हुआ इतना पुराना घर कि आसपास के सारे घर मिट्टी में मिल गए, इसको कुछ नहीं हुआ, इस घर में कुछ तो बात है। इतना स्ट्रॉन्ग, कोई क्लेम करने क्यों नहीं आ रहा। खैर, यही सब क्यूरियोसिटी की वजह से ये घर के अंदर रखे हुए सामानों को देखने लगे कि अच्छे खासे सामान भी, एंटिक एंटिक चीज़ें दिख रही, एंटिक मालाएं, एंटिक टेप्स, एंटिक मैं कैसे बताऊं, वीसीआरस आप लोग समझते होंगे कि नहीं, एंटिक कैसेट्स, ये सारी चीज़ें देख रहे हैं वो लोग। बड़े पुराने पुरानी मैगजीन्स भी रखे हुए हैं। कितने में पीयूष बोलता रहे, मैं बाजू वाले कमरे से देख के आ रहा हूँ, वहाँ पे भी कुछ दिख रहा है। अब है, और अपने आदित्य ने बोले कि ठीक है तू बाजू वाले कमरे में देख, हम इसी कमरे में देखते हैं। अब पीयूष बाजू वाले कमरे में चले गया कि कुछ तो काम का मिल जाए, ऐसी हम घर पर लेके जाएंगे, थोड़ा खुरापात करेंगे। पीयूष इनसे सब में उम्र में थोड़ा छोटा था। अभी ये लोग अपने अपने काम में व्यस्त है। तीनों लड़कियां बाहर अपने मोबाइल में गेम खेल रही है, फोटो शूट कर रही है, अपना सेल्फी एल्फी निकाल रही है, और बाकी लड़के यहाँ पर अंदर काम में लगे हुए। अचानक से आदित्य और अभय को फील होता है कि हमारे पीछे काला सा शेडो आके खड़ा हुआ है। ये घबराकर पीछे पलटकर देखते हैं तो पीछे कोई भी नहीं था। अब ये वहम होता तो केवल एक को होता, ये दोनों को फील हुआ था। फिर दोनों सोचते कि ऐसा कैसे हो सकता है यार, छोड़ो, शायद मे बी पीयूष आके खड़ा हुआ होगा और फिर वो भाग गया होगा फटाक से, देखते देखते कुछ, कोई बात नहीं। ये लोग आपस में ऐसा बात किए ही हैं कि अचानक से अंजलि आवाज लगाती है, अरे भाई लड़कों कहाँ हो तुम, कहाँ हो। ये बाहर निकलते, पीयूष भी दूसरे वाले कमरे से बाहर निकलते, हाँ क्या हुआ। अंजलि बोलती है कि मैं ऊपर वाले कमरे में जा रही हूँ, ऊपर कोई फ्लोर है ना, ऊपर वाले फ्लोर में जा रही हूँ, वहां से अपने गांव का बहुत अच्छा व्यू मिलेगा, कुछ सेल्फीज खींच के नीचे आ जाऊंगी, अगर लेट हो रहा होगा और निकलना होगा तो मुझे आवाज लगा देना। ये लोग बोलते हैं ठीक है भाई, सेल्फीज खींचना है तो बाकी दोनों को भी लेके जाना, तू अकेली क्यों जा रही है। तो अंजलि बोलती है नहीं मैं अकेली जा रही हूँ, एक फ़ोन भी आ रहा है, वो कॉल में डिस्टर्ब भी हो रहे हैं, यहाँ पे ठीक से हो नहीं पा रही है बात, मैं ऊपर जाके सेल्फी भी खींच लेती हूँ, बात भी करती हूँ, क्योंकि नेटवर्क नहीं मिल रहा है, गाँव है तो ऊपर थोड़ा छत में मिल जाएगा शायद, इसलिए मैं जा रही हूँ। वो गई, उसको गए हुए 1 मिनट नहीं हुआ होगा, उसकी बहुत ज़ोर से चीखने की आवाज़ सुनाई देती है। ये सब के सब घबरा गए, ये जो चीज़ें ढूंढने में लगे हुए थे वो सारी चीज़ें छोड़ दिए। लड़कियां जो बाहर चबूतरे में बैठे बैठे अपनी सेल्फी खींच रही थी वो छोड़ दी और सब इकट्ठे हो गए वो सीढ़ी के पास, जिस सीढ़ी से चढ़कर अंजलि छत की तरफ गई थी, और देखने लगे अंजलि बहुत जोर से रोते रोते चिल्लाते चिल्लाते नीचे आई है, और वो नॉन स्टॉप भागी है, मतलब घर से छोड़ के बहुत तेजी से भागने लगी। ये लोग पूछ रहे हैं क्या हुआ अंजलि, क्या हुआ, बोल तो कुछ। अंजलि लिटरली कुछ नहीं बोल रही है, वो भाग रही है भाग रही है। इन लोगों ने देखे वो इस तरीके से भाग रही है तो इनके मन में भी डर आया, और ये ऑब्वियस है किसी को भी ऐसा डर लगेगा, और ये लोग भी सबके सब भागने शुरू किया अंजलि के पीछे 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 पीछे, भागते भागते। लिटरली एक होता है ना कि यार आप किसी चीज से डर कर भाग रहे हो और आपको पता भी नहीं कि वो चीज कैसी है, तो आप पलट कर एक बार देख ही लोगे, और यही काम कर दिया अपने आदित्य ने। भागते भागते एक बार उस घर की तरफ पलट कर देख लिया, क्लियर देखा है कि उस घर के मेन दरवाजे में कोई खड़ा हुआ है, और जो खड़ा था ना लिटरली उसका जो पूरा शरीर था, पूरा शरीर जला हुआ था। उसके शरीर में एक भी कपड़े नहीं थे, ना बाल थे, पूरा जला हुआ भुना हुआ, जैसे मान लो किसी इंसान को तंदूर में डाल दिया जाए तो वो कैसा दिखेगा, वो वैसा दिखाई दे रहा था। और इस चीज की वजह से आदित्य के पूरे शरीर में सिरहंसी दौड़ पड़ी, और अब वो पलट कर नहीं देखा, भागा, कुछ नहीं बोला। घर पर आने के बाद अपने कमरे में अंजलि खुद को बंद कर लेती है और सब एक दूसरे का मुंह देखते रह जाते कि वहां पे हुआ तो हुआ क्या। खैर इसको हम अपने बड़ों के सामने ज्यादा डिस्कस नहीं करेंगे। अब घर के बड़ों ने देख तो लिए थे कि अंजलि ऐसे भागती हुई आई थी, चीखते हुए आई थी, चिल्लाते हुए आई थी, तो कैसे शांत रहेंगे। घर वाले थोड़ी देर बाद सब बच्चों को इकट्ठा करते हैं, अब पूछते हैं कि अब देखो कोई बहाना नहीं मारना है, सही सही बताओ कहाँ गए थे, क्या हुआ था।
तो सारे बच्चों ने बड़ों को एक चीज़ बताई जो विश्वास करने लायक थी। इन लोगों ने बताया कि हम लोग घूमने के लिए गए हुए थे जंगल की तरफ और वहाँ पर एक इतना मोटा कोबरा, अब भयंकर लंबा, लगभग 15 फीट का, वो अंजलि के पीछे भाग पड़ा था काटने के लिए। तो बहुत जोर से डर गई और भागती भागती चिल्लाती चिल्लाती आई है, इसलिए वो डर के मारे रो रही है। बोले अच्छा, फिर भी गलती तुम्हारी है बच्चों, तुमको ऐसा जंगल की तरफ नहीं जाना चाहिए। कोबरा क्या, शेर चीता भी निकल सकते थे। अब समझ गए ना, अब ये गलती मत करना। घूमना फिरना है तो दिन में घूमो, सूर्यास्त हो जाता है, रात हो जाती है, अंधेरा हो जाता है तो मत घूमा करो। इन लोगों ने बड़ों के सामने हाँ हूं तो कह दी, लेकिन अंदर ही अंदर इनको कुछ समझ में नहीं आ रहा था। और अभी ये डायरेक्टली अंजलि से बात भी नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि गांव का घर है, शांत हो चुका है पूरा इलाका, माहौल पूरा पिन ड्रॉप साइलेंस है। ये कुछ भी बात करेंगे और घर वालों को भनक लग जाएगी कि क्या बात कर रहे हैं भाई। अगले दिन का इंतजार किए और अगले दिन फिर से इन्होंने अंजलि से पूछने की कोशिश की है। तो अंजलि ने अकेले में इन सबको बताई कि यार जब मैं छत में गई थी ना सेल्फी निकालने के लिए, तो अचानक से एक काला सा शैडो, लिटरली एक इंसान जो कि एक परछाई की तरह दिखाई दे रहा था, वो झटके से मेरे सामने आकर खड़ा हो गया और उसकी 2 चमकती हुई लाल आंखें भी मुझे दिखाई दी थी। अगर वो आंखें दिखाई नहीं दी होती तो मैं सोचती ये मेरा वहम था, ये मेरा भ्रम था, एक प्रकार का इल्यूजन था। लेकिन मुझे लाल चमकती हुई आंखें एकदम मेरे इतने पास से मुझे घूरते हुए दिखाई दी थी। मैं इसलिए बहुत ज़ोर से डर गई थी। और मैंने एक चीज़ हमेशा से सुनी हुई हो कि कुछ भी चीज़ डरा देने वाली आपके सामने आ जाए, लड़का हो या लड़की हो, तो चिल्लाओ, ज़ोर ज़ोर से चिल्लाओ, इससे डर कम होता है और आसपास जो कोई भी होता है वो आपकी मदद करने के लिए तुरंत दौड़ता है। इसलिए मैंने बहुत ज़ोर ज़ोर से चिल्लाई थी। लेकिन जब मैं चिल्लाते हुए नीचे सीढ़ियों से उतरने लगी तो मुझे सीढ़ियों में बिल्कुल साइड में खड़ा हुआ एक जला भुना सा इंसान दिखाई दिया। और बस ये सुनकर आदित्य के मन में वही पिछली रात की बात याद आई कि जब ये लोग भाग रहे थे तो आदित्य ने भी वो जला भुना सा इंसान दरवाजे में खड़ा हुआ देखा था। इन लोगों ने बोल दिया यार अपन सचमुच में वहां नहीं जाएंगे, अपन तो उस जगह को हल्के में ले रहते, लेकिन वो जगह सचमुच में हॉन्टेड है। वहां पे सचमुच में 1 2 नहीं 4 5 6 7 भूत होंगे, अब वहां नहीं जाएंगे। आपस में इन लोगों ने डिस्कस तो कर लिए, लेकिन आदित्य थोड़ा सा अंदर से ऐसा था कि कुछ लोग के अंदर होती है ना बहुत ज़्यादा चुल क्यूरियोसिटी इसके अंदर थी। इसने बोला कि अब लड़कियों को इन्वॉल्व नहीं करते, अपने भाइयों को बैठा के कुछ डिस्कस करता हूँ। पीयूष और अभय को बुलाया और बोला कि भाई अंजलि के साथ जो हो गया वो हो गया, अपन चल के देख के आए क्या था वहां पे, किस चीज़ से वो डर के भागी थी, क्योंकि एक झलक तो मैंने भी कुछ देखा था और मेरा बहुत मन हो रहा है उस चीज़ को जानने का। पीयूष बोलते थे नहीं नहीं मैं नहीं जाऊंगा, तुम लोग पगला गए हो क्या, तुमको जाना है तो जाओ, फालतू बात नहीं करो। तो पीयूष तो अपने हाथ खड़े कर दिया, लेकिन अभय तैयार हो गया वापस से जाने के लिए। अब रेडी है आदित्य, अभय और इनके गांव के ही 2 दोस्त और, जिसमें से एक का नाम था संजय और एक का नाम था अमित। अब ये चारों अगली रात को 2 बजे के आसपास वापस से वहां पर पहुंच गए। घर पे सारे लोग सो चुके थे, घर के लोग, और लड़कियों को तो भनक ही नहीं है। ये पहुंच गए उस घर में, बोले ये पूरी रात जो है अपन इस घर में काटेंगे, एक्सपीरियंस करके जाएंगे, भांडा फोड़ करेंगे कि यहाँ पे क्या है क्या नहीं, पूरे गांव को बताएंगे। तो ठीक है भाई, ये लोग क्या करते हैं, प्लान बनाते हैं कि नीचे वाले फ्लोर में अपना जो अभय है और अमित है वो रहेंगे, जहाँ पे भी कोना खोपचा मिलेगा वहाँ पे लेट जाएंगे, पड़ जाएंगे और इंतज़ार करेंगे कुछ दिखाई दे, कुछ एक्सपीरियंस हो जाए। और जो बाकी के 2 हैं यानी कि आदित्य और संजय, ये ऊपर वाले फ्लोर में रहेंगे और वहाँ पे चीज़ों को खंगालने की, सिचुएशंस को खंगालने की कोशिश करेंगे। अब इनको वहाँ पर गए हुए लगभग 1 घंटे हो चुके थे, लेकिन किसी भी चीज़ का कोई नामो निशान नहीं। ठीक है, 1 घंटे बाद, ठीक है, अब नीचे वो दोनों लड़के क्या कर रहे हैं ऊपर वाले दोनों लड़कों को पता नहीं था। ठीक है, 1 घंटे बाद जो संजय था आदित्य के साथ वाला, उसको नींद सी आने लगी। इसने सोचा यार संजय सोने लगा है, आदित्य ने सोचा संजय सोने लगा है तो मुझे भी थोड़ी नींद सी आ रही है, मैं एक काम करता हूँ, नीचे जाता हूँ, अभय के पास पानी की बोतल है, थोड़ा पानी से मुंह में थोड़ा छिटके मार लेता हूँ और पानी पी लेता हूँ एक घूंट, थोड़ी नींद टूटेगी। तो ये ऐसा सोच के
नीचे की तरफ उतर ही रहा था, आधी सीढ़ी उतरा कि फट से गिलास गिरने की आवाज़ आई है। गिलास गिरने की आवाज़ कहाँ से? ऊपर वाले फ्लोर से। ये रिटर्न दौड़ता हुआ भागा है ऊपर की तरफ, जहाँ पर संजय सो रहा था, जिस रूम में ये लोग बैठे हुए थे। तो क्या देखता है कि संजय के सीने में वही स्कैरी काला सा आदमी जो कि जला बुना दिखाई दे रहा है, बिना कपड़ों के, बिना बाल के, उसके आई लैशेस आईब्रोज तक नहीं थी, उसके ऊपर बैठा हुआ और उसका गला दबा रहा है। संजय की जीभ और आंखें इस तरीके से बाहर आ गई है कि ऐसा लग रहा है संजय को देख के कि संजय का तो खेल खत्म, संजय निपट लिया है। इस नज़ारे को देखकर आदित्य ने बहुत जोर से चिल्लाया, अभय, अमित, जल्दी ऊपर आओ। और ऐसा चिल्ला के वो हिम्मत जुटा के अपने दोस्त के पास बढ़ा कि अपने दोस्त को वहां से खींचे। लेकिन वो खींचना इतना ज़्यादा मुश्किल पा रहा था क्योंकि जो उसके ऊपर बैठा हुआ था वो किसी भी प्रकार की एक्टिविटी नहीं कर रहा था। वो चट्टान के जैसा बस ऐसा बैठा है, उसका गला दबा के ऐसा लग रहा था वो पत्थर है, चट्टान का है, वो ऐसा बैठा हुआ था। जैसे ही वो दोनों लड़के नीचे से ऊपर की तरफ आए, इस कमरे में एंटर किए जहां पर ये सब कुछ हो रहा था संजय के साथ, तो आदित्य क्या देखता है कि वो चट्टान सा जो है वो लिटरली धूल बन के गायब हो गया। पत्थर है, देखते देखते अगर धूल बन जाए तो कैसे गायब होगा, वैसा गायब हुआ। और अब जब ये तीनों एक साथ इकट्ठे हो गए तो आदित्य ने बहुत जोर से चिल्लाया कि संजय को उठाओ, ये नहीं बच पाया है। एक भूत था जिसने संजय को खत्म कर दिया। ये लोग जैसे तैसे संजय को झिंझोड़ कर खड़े करवाए कि संजय अपने सेंसेस में आया। उसके लिटरली या तो सांसें रुक गई थी या तो वो अनकॉन्शियस हो था, वो अपने सेंसेस में आया। ये नज़ारा देखकर आदित्य को बहुत अच्छा लगा कि चलो मेरा दोस्त मरा नहीं है, मेरी एक छोटी सी गलती की वजह से कि मैंने उसको अकेले ऊपर छोड़ दिया था, वो मरा नहीं है। भागते हैं, यहाँ से भागो। ये लोग भागना शुरू किए कि संजय का एक जगह से पैर फंसा बहुत भयंकर तरीके से और संजय मुंह के बल नीचे गिरा। संजय मुंह के बल नीचे गिरा तो आदित्य रुक के उसको उठाने लगा। संजय ने बोला, तू मुझे मत उठा, मैं आ जाऊंगा, तुम लोग भागो, तुम लोग भागो, मेरा पता नहीं हवा से पैर फंसा है शायद, तुम लोग भागो। तो ये लोग भागने जैसे हुए कि संजय भी उठ के आ ही रहा है। घर तक पहुंच गए और घर पर जाकर सभी लोगों को, मतलब जितने भाई बहन थे, इनको सारी बात बता दी। इनको लगा कि संजय भी भाग के अपने घर तक पहुंच ही गया होगा। लेकिन जब अगला दिन निकला तो क्या पता चला कि संजय अपने घर ही नहीं पहुंचा है। अब डरा देने वाली बात ये कि संजय गया तो गया कहाँ पर। संजय की ढूंढाई करना शुरू किए इन लोगों ने भी और संजय के घर वालों ने भी। आप विश्वास नहीं मानोगे, 3 दिन बाद, मतलब सब लोगों को पता चल चुका था कि लोग क्या कर रहे थे, संजय के साथ क्या हुआ है। इनको बाय मजबूरन बताना ही पड़ा ना, आदित्य को, अभय को, अमित को, जो उस रात उस घर में गए थे, सबको बाय मजबूरन बताने पड़ा कि हमने क्या क्या फेस किया। 3 दिन बाद संजय पास के ही गांव के एक हॉस्पिटल में मिला। जो लोग संजय को जानते नहीं थे, कोई आदमी उस भूतिया घर के पास से सुबह सुबह क्रॉस हो रहा होगा, तो संजय उस घर के पीछे की तरफ बेहोशी की हालत में मिला था सुबह सुबह। इन लोगों को लगा था संजय भाग के अपने घर चले गया होगा, क्योंकि अमित भी भाग के घर चले गया और भागते हुए अपने आदित्य, अभय भी अपने घर आ गए थे। तो इनको लगा संजय भी गया होगा। संजय को एक आदमी ने देख लिया था, वो बेहोशी की हालत में था, तो आदमी इतना सही कि अपने गांव लेकर गए और उसको हॉस्पिटल में डाल दिया। और वेट कर रहे थे कि संजय को होश आ जाए, लेकिन उसको होश नहीं आ रहा था। पता नहीं अंदर से ऐसा सदमा लग गया था, चोट लग गई थी, क्या हुआ था। फिर एक होता है ना, गांव में बात फैलती है, तो पता चल गया कि संजय एक हॉस्पिटल में एडमिट है। पास के ही गांव के एक थोड़ा ठीक ठाक सा हॉस्पिटल था, वहाँ पे वो बेहोश था। फिर जब सब लोग एक दूसरे से मिल लिए, शांति मिल गई किसी को, मतलब ऐसी बहुत बड़ी प्रॉब्लम नहीं हो गई उस घटना की वजह से, तब जाकर पूरे गांव के लोगों ने इन लोगों को बताया कि वो घर एक टाइम पे पूरी तरीके से नॉर्मल घर था, वहाँ पे अच्छी खासी बस्ती थी। लेकिन एक दिन हुआ यूँ, उस घर में 2 कपल रहते थे, एल्डरली कपल, ज़्यादा उम्र के कपल, समझ लो दादा दादी की उम्र के पति पत्नी रहते थे। उनके बच्चे नाती पोते सब बाहर रहते थे। एक दिन की बात है, उनके नाती पोते उनके घर पर आए और उनसे प्रॉपर्टीज़ के पेपर में ज़बरदस्ती साइन कराए और उनको बहुत गंदी तरीके से मारे पीटे, इतनी बुरी तरीके से मारे पीटे कि वो बूढ़े बूढ़ी जो थे ना, वो ऑन द स्पॉट अपना दम तोड़ दिए थे। उनका जैसे तैसे करके अंतिम संस्कार कर दिया गया था।
घरेलू मामला था, हाई प्रोफाइल के लोग थे, पुलिस तक भी बात ठीक से पहुंच नहीं पाई थी, पहुंची भी थी तो बस ऐसे ही दब गई थी। मतलब बहुत सारा अलग अलग मैटर हुआ था। लेकिन ये मैटर जब शांत हुआ था तो उसे कुछ ही दिन बाद से वो बुढ़े बुढ़ी की आत्मा उस घर में वापस से भटकने लगी थी, और कुछ इस कदर से भटकने लगी थी कि जो कोई भी इंसान उस घर के सामने से गलती से चला भी जाता था ना, 7 दिन के अंदर उसको कोई गंदी बीमारी होती थी और अपना दम तोड़ देता था। पूरे बस्ती के लोग समझ गए थे कि वो घर, वो जगह बूढ़े बूढ़ी की आत्मा की वजह से बड़े भयंकर तरीके से श्रापित हो गई है। हमें इस बस्ती को पूरी तरीके से छोड़ देना चाहिए। सब के सब उस बस्ती को छोड़कर वहाँ से चले गए, लेकिन वो बुढ़े बुढ़ी की आत्मा वहीं पर थी। ये लोग जब गए, वो बुढ़े बुढ़ी की आत्मा तो इतना भी सहन नहीं कर पाती कि हमारे घर की प्रॉपर्टी के सामने से कोई गुजर के चले जाए, तो ये तो एक रात वहाँ पर बिताने की कोशिश किए थे। किस्मत इतनी अच्छी थी कि किसी की जान हानि का वो नहीं हुआ भाई, नहीं तो संजय का बचना तो बड़ा इम्पॉसिबल था। मेरे तो समझ में नहीं आ रहा, इतने सारे लोगों की जान गई थी, इनकी कैसे बच गई। कहते हैं ना कि जाको राखे साईं अब मार सके ना कोई, इनकी किस्मत बहुत अच्छी थी। इस पूरी घटना की जानकारी जैसा आप समझ चुके हैं, स्टार्टिंग में ही मैंने आपको बता दिया, सुना दिया। आदित्य ने ही हमें इंस्टाग्राम पर लिख कर भेजा, हमने सोचे कि आप लोग के सामने लेकर आना चाहिए। बहुत अच्छी सीख, एक अलग लेवल का मनोरंजन मिलेगा। तो इसी एक नोट के साथ इस कहानी का बंद कर देते हैं। हम तक इस वीडियो को देख लिए हैं तो लाइक ज़रूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के ऑल के ऑप्शन में क्लिक करना, क्योंकि इसी तरह के हैरान कर देने वाले खौफनाक वीडियोस डेली आप लोग सामने लेके आते रहते हैं। इंस्टाग्राम की लिंक इस वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाए, क्लिक करके डायरेक्टली वहाँ पर पहुँच जाना। और इसी तरह की कोई भी कहानी, टॉपिक या जानकारी आप लोग के पास भी है तो लिख भेजना। हो सकता है हमारा अगला वीडियो कल आपके हिसाब से बन रहा हो। तो चलिए कल फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।